नगर पालिका परिषद मऊ के मेंबर मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब का 2 दिनों पहले अचानक बीमारी में इंतकाल हो गया और जिसका हम लोगों को बहुत अफसोस है। मंजूर साहब सिर्फ नगर पालिका के सभासद ही नहीं थे, बल्कि वो बहुत अवामी खूबियों के मालिक थे। दिन रात लोगों की खिदमत करते थे। एक तो उनके पास कई एक हुनर था। नंबर 1 तो वो नगर पालिका के 3 बार मेंबर हुए, 2006 में और फिर 2012 में और 2017 में 3 मरतबा लगातार वो चुने गए, अच्छी अक्सरियत से चुने गए। और अपने इलाके में उनके मेंबर होने के बाद उनके वार्ड में विकास का बहुत अधिक काम भी हुआ। मंजूर साहब दूसरों के घरेलू विवाद या इख्तलाफात की बहुत दिल लगाकर पंचायत करते थे और लोगों के मसाइल को हल कराते थे। आराजी नवीस थे वो बहुत अच्छे, पैमाइश का उन्हें बहुत अच्छा हुनर मालूम था और कागज़ लिखने का भी उनके पास बहुत अच्छा हुनर था, बहुत अच्छी तहरीर करते थे। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी खूबियों का एक आदमी हमारे दरमियान से अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उनके बेटे और बेटियों के लिए जाहिर सी बात है कि हम लोग दुआ ही कर सकते हैं। मेरे साथ मैं जब चेयरमैन था, मेरी अहलिया जब चेयरमैन थी तो मैं सभासद था, तो वो भी सभासद थे और हम लोगों ने बोर्ड में भी काम किया है और पार्टी लेवल पे भी कई मरतबा काम किया है। मंजूर साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर भी थे और बहुत टू द पॉइंट हमेशा बात करते थे। अब चूँकि वो दुनिया में नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि उनकी खूबियाँ ही बयान करनी है हमको। अब हम लोग उनके बच्चों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सब्र के साथ साथ उनकी कामयाबी के लिए भी दुआ करते हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएँ। ये इस्माइल साहब हैं और आप भी लगातार दूसरी बार नगर पालिका के मेंबर हुए हैं। आपके साथ भी वो 2 मरतबा बोर्ड मेंबर रहे, तो आप भी मंजूर साहब के बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार करिए। अब मंजूर मेंबर साहब हमारे यहाँ भी आते थे, हम कुछ उनसे मशवरा लेते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे हर फील्ड के तजुर्बे वो देते थे हमको। तो हमारा ज़ाती तौर से उनसे बहुत लगाव था और आते थे कि 1-2 घंटा तन्हाई में बैठ के बात करते थे, हमको बतलाते थे कि ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका। तो ये सारी चीज़ें उनके हमको अपनी ज़ाती तौर से मेरा खुद का नुकसान हो गया है कि जो मुझको जाने के बाद क्या आपको लगता है कि उनकी जगह कोई और आ पाएगा? अब आने के लिए तो हर चीज़ का बदल अल्लाह ताला ही दे सकता है, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि उनके परिवार से ही कोई उनका बदल निकले और इस तरह से हम लोग को और उनका ताउन करते हैं। क्या बच्चों को भी कुछ सिखाते थे वो अपने? हाँ, बच्चों के बारे में कहते थे कि भाई अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही तो मेरे बच्चे ही मेरी सियासी विरासत को भी संभालेंगे और इस तरह से उम्मीद रखते थे कि आइंदा मैं ही अभी रहूँगा। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हुई और हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि भाई उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके सारे कामों का जज़ा उनको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग के पास मौजूद हैं इस वक्त ज़हीर सिराज साहब। ज़हीर सिराज साहब से भी मैं चाहूँगा कि मंजूर साहब के बारे में ताज़ियती चंद कलमात कहिए। आपका भी बहुत साथ रहा, बहुत सारे कई आंदोलनों में भी आप उनके साथ रहे हैं और नगर पालिका की बोर्ड की बैठकों में भी साथ रहे हैं। बहुत तकरार भी रहा, दोस्ती भी रही, याराना भी रहा। तो आप भी अपने ख्यालात का इजहार करिए। देखिए, मंजूर भाई से हमारा 20 साल का ताल्लुक़ है। 20 साल का ताल्लुक़ है। मैं 2000 में मेंबर रहा। मंजूर भाई उस वक्त मेंबर नहीं थे, लेकिन जो भी काम मुझसे वो कहते थे मैं उनका काम जो है कर देता था। फिर 2012 में मंजूर साहब रहे, हम भी रहे, दोनों आदमी का साथ। सरहदी वार्ड था हम लोगों का, लेकिन कभी जो है मतभेद हम लोगों में नहीं हुआ। इस बार भी जो है वो भी रहे, मैं भी रहा। काम जो है जितना भी था सब हम लोग करते थे। मंजूर भाई के अंदर एक ये थी कि वार्ड के जनता के लिए वो इतना सोचते थे कि उसी में उनकी तबीयत जो है, मेरा अपना समझ है कि ख़राब हो गई। कोई उनके वार्ड में अगर मन बनाए थे कि ये टेंडर होगा, अगर नहीं हुआ तो उसको वो दिल पे ले लेते थे। और मैं समझता हूँ कि इधर जो है 3-4 महीने से मंजूर भाई बहुत जो है दबाव में थे। कुछ विकास के काम उसके वार्ड में जो है शून्य से हो गए थे, जिसको लेके मंजूर भाई बहुत चिंतित रहते थे। और अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और उनको अपने साए में जगह दें। और उनके बच्चे जो मंजूर साहब की कमी को पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लड़कों को इस लायक बना दें कि मंजूर भाई की कमी को पूरी कर सकें। बहुत शुक्रिया सिराज साहब। जाहिर सी बात है कि आपके साथ बहुत सारे तजुर्बात हैं। हम लोग पास इस वक्त मौजूद हैं अयमन। आप भी उनके मंजूर साहब के साथ 5 साल तक बोर्ड के सभासद रहे हैं। तो मैं अयमन साहब से भी चाहूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार बस 1 मिनट के अंदर करें। पिछले बोर्ड में मंजूर चाह हम लोग के साथ थे
हम लोग उनसे सीखते थे, उन्हीं से हम लोग कुछ भी वाद विवाद होता था, ऐसा कोई मुद्दा होता था, हम लोग उनसे समझते थे कि क्या करना है इसमें। उनकी सीनियरिटी हम लोगों के बहुत काम आई पिछले बोर्ड में, और अब तो हमारे बीच वो नहीं रहे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। अताउल्ला साहब भी इत्तेफाक से मौके से यहाँ आ गए हैं इस्माइल साहब के दुकान पे। आप भी क्या नाम है उनके साथ बोर्ड में एक बार मेंबर रह चुके हैं 5 साल तक, 2 बार आप उनके साथ रहे हैं। तो आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप भी अपने ख्यालात का एक मिनट इज़हार करिए। मरहूम मंजूर मेंबर साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके पसमादगान को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे साथ मंजूर साहब का अच्छा ताल्लुक़ था, हम लोग 2 बार उनके साथ सभासद थे। मंजूर साहब हमेशा अपने अवाम के लिए सोचते थे, बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा छल कपट कभी नहीं थी, हमेशा अपने वार्ड के तरक्की तामीर व तरक्की के लिए सोचते थे। एक अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके जाने का हम लोग को बेहद अफसोस है, क्योंकि 10 साल उनका साथ हम लोगों का, मैं तो उनको चचा कहता था, चचा भतीजे का साथ काफ़ी दिनों तक चला और बहुत करीबी हम लोग थे, रातों दिन उनके साथ रहा करते थे, मिलजुल के काम किया करते थे। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। देखिए, अब ज़िंदगी और मौत तो सबके साथ लगी है और जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है उस सबको एक न एक दिन जाना है, मगर वो मौत सबके लिए ख्वाहिशमंद होता है हर कोई कि ऐसी मौत आए कि मेरे न रहने पर भी दुनिया मुझे याद करे, और मरने के बाद ही लोग अच्छे उनकी यादों को लोग जो ताज़ा करते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनके ज़िंदगी में उनके अमाल क्या थे, लोगों के साथ अखलाक कैसा था, उनका समाज के लिए या अपने मज़हब के लिए या मुल्क के लिए उनकी क्या खिदमत थी। तो मैं समझता हूँ कि मंजूर साहब ने एक इतिहास जो रचा है और एक तारीख़ जो बनाई है, लोगों की खिदमत की, अब वो दूसरे लोग उनकी जगह पे आवें और मंजूर साहब का नेमुल बदल पैदा करें। यही मंजूर साहब के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतर खराज अक़ीदत है। बहुत बहुत शुक्रिया।